हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जितने अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। इसके बारे में आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी न कभी हम सबने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वो बेचारा अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही सब हम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्का मार रहा था। वो बड़े जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वो अपनी माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने उस लड़के की ये हालत देखी। वो जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उन्होंने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वो उसको लगातार देखते जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि तो ये मुझे रुक रहे हैं और नहीं कुछ कह रहे हैं, तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। कुछ देर बाद भी वो कुछ नहीं बोले। लड़के ने अचानक से उनसे पूछा, मानवर आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? वो क्या मतलब खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत सुर में कहा, बेटा मैं तो रोक नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल देख रहा हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी सभी तुमको देख रहे हैं। इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? ये सुनकर लड़का और जोर से चिल्लाकर बोला, परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। वो फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वो उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ये बात तो उस लड़के को और ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने चुप होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप
आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते हैं, मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, आपको अपने साधु होने पर लज्जित होना चाहिए। और ऐसे ही न जाने क्या क्या जलीकटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सब गुस्सा निकल चुका था, जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था, तब भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं हैं, फिर से तुम उस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा न उठा सके। बेटा याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ बहुत ही शीतल पानी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा, मानवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने गद्दार, और सबसे बड़ी बात तो अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है, ये सिर्फ धोखेबाजों के लिए, कारों के लिए है। वहीं पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से रहते हैं, और हमारे जैसे लोग तो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वो हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया, अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया को। ये सुनकर उस भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वो भी नसीब नहीं, अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो। बेटा ये सब तुम्हें आसान लगता है, तुम भी सन्यासी बन जाओ। लड़के ने कहा, आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। से सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा न मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठा, उसे झूठ ना बोले, हमें धोखा न देते हों,
जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नरक हो जाता है। भिक्षु ने कहा, वो संन्यास अपने मन से लिया जाता है। हमारा मन कहता है हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, यही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में कुछ नियम अपनाओ, दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो या वो दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा और उसके बाद कुछ समय बाद आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें ये कमज़ोरी पता चल गई तो वो कोई न कोई षड्यंत्र रचकर आपका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा ये आदमी कठोर है, तब वो लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। जो कठोर नहीं होंगे वो उनके शिकार आसानी से हो जाएंगे। और दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हो और ये भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वो कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।